So next is a question number 4. Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an अंगीठी or heater help? If yes, how? तो सपोज आपको क्या करना है, आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको जल्दी से ड्राई करना है, दैट इज़ जल्दी से आपको सुखाना है। तो अगर आपने अंगीठी या फिर हीटर का हेल्प लिया, स्प्रेड किया अपने आपके यूनिफॉर्म को, तो क्या ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो आप आंसर पर क्या लिखोगे, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो नियर द अंगीठी और हीटर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हाइयर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। जितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता रहेगा, आपका इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपने अंगीठी या फिर हीटर के सामने लिया तो आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो हाइयर हो जाएगा एंड आपका जो यूनिफॉर्म है वो ड्राई अप हो जाएगा बहुत ही क्विकली। Take out a cool bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? सपोज आपने एक चिल्ड वाटर बोतल आपके रेफ्रिजरेटर से निकाला। आफ्टर सम टाइम आपको ऑब्जर्व करोगे कि वाटर ड्रॉपलेट उस पर राइज हो गया। तो इसका रीज़न क्या आपको बताना है। देखो बहुत बार हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन, राइट। तो आप आंसर पे क्या लिखोगे। It is due to condensation of water vapor present in air. Air contains water in the form of vapor. When it comes in contact of cool water bottle, it gets condensed and converted into water droplet. तो ये किस लिए हुआ, कंडेंसेशन की वजह से। हमें पता है एयर पे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो आपका जो एयर पे जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जब ये कांटेक्ट पे आता है आपका कूल वाटर बॉटल से, तो ये क्या हो जाता है, कंडेंस होने लग जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट जो आपको नज़र आता है। नेक्स्ट, टू क्लीन देयर स्पेक्टेकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक दम वेट। एक्सप्लेन वाई द ग्लासेस बिकम वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी का ग्लासेस पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करते वो लोग, ब्रीद आउट करते ग्लासेस पे, फिर वो लोग क्या करते उसको पोंछ देते। तो ये जो ग्लास है वो वेट कैसे हो जा रहा है ये आपको बताना है, उसका पीछे का रीज़न क्या है। When we breathe out, moist air comes out along with energy and carbon dioxide, which make the glasses wet as water vapor gets condensed on glass. तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तब उस पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड ऑल्सो मॉइस्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एंड जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं ग्लासेस पे, तो ये क्या होता है, जो वाटर वेपर है कंडेंस हो जाता है ग्लासेस पे एंड आपका जो ग्लास है वो वेट हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लाउड का कैसे फॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. As these vapors go higher from the surface of the earth, it gets cooler and cooler. At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplet. It is this tiny droplet that remain floating in air and appear to us as clouds. तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर। जो इवापोरेशन है दैट इज़, ये क्या प्रोसेस है, लिक्विड का वाटर वेपर पे चेंज होना, दैट इज़ लिक्विड का गैशियस स्टेट पे चेंज होता है, इसको बोला जाता है इवापोरेशन। एंड ये हर एक ओपन सरफेस ऑफ वाटर से होता है, जैसे लैंड, ओशन, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे आपका ऊपर उठने लगता है, वो कंटिन्यूसली ऐड होता रहता है एयर पे, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो वेपर है ऊपर जाते 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 क्या होता है, ऊपर का जो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर। एंड एक सफिशेंट हाइट पे जाने के बाद एयर इतना ज़्यादा कूल हो जाता है, फिर आपका जो वाटर वेपर है उस पर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस होने लग जाता है एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट भी बोलते हैं। यही जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है जो आपका फ्लोट होता रहता है एयर पे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड। दैट इज़, ये हमें क्लाउड की तरह अपियर होने दिख जाता है। जैसे हमने फॉग का भी एक एग्जांपल हमने देखा था, जो आपको विंटर सीजन पे स्पेशली मॉर्निंग पे दिखता है। तो यही है आपका क्लाउड का फॉर्मेशन।
So this is the last question of your chapter number 14. Okay, when does a drought occur? ड्रॉट कब अकर होता है? कोई भी रीजन पे, कोई भी एरिया पे आपको बताना है. इफ इट डज नॉट रेन इन रीजन फॉर ईयर और मोर, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry, the level of water in ponds and wells of the region goes down, and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This situation may lead to drought. तो किसी रीजन पे ड्रॉट कब होता है? सपोज़ कोई रीजन पे ईयर आफ्टर ईयर रेन नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होता है? ड्रॉट होता है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, इफ़ इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ईयर और मोर. ठीक है, तो सॉइल का जो वाटर है वो धीरे धीरे लूज होने लग जाता है. दैट इज़ द सॉइल कंटिन्यूस टू लूज वाटर बाय इवापोरेशन. इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू में क्या होता है, जितना भी वाटर है वो लूज होना शुरू हो जाता है सॉइल से. एंड ट्रांसपीरेशन भी एक और प्रोसेस है, जो एक्सेसिव वाटर लीव से चला जाता है बैक इनटू द एटमोसफियर. सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई. तो सिंस यहाँ पे आपका रेन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है. इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है. एंड द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन. एंड धीरे धीरे क्या होता है, इससे पॉन्ड्स एंड वाटर का रीजन का जो वाटर है वो भी डाउन होने लग जाता है. एंड हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज नहीं होता है अगर आपका रेन नहीं होगा. तो इसी कंडीशन को बोला जाता है ड्रॉट. दैट इज़ दिस सिचुएशन में लीड टू ड्रॉट अगर कोई रीजन पे ईयर आफ्टर ईयर रेन ना हो तो. सो आई होप इट्स क्लियर.